चंद्रमा की स्थिति से पता चलता है कि ये इंसान लगातार किन चीजों के बारे में सोचता रहता है। चंद्रमा की स्थिति ये भी बताएगी कि इस इंसान को क्या क्या चीजें मेंटली स्ट्रांग या मेंटली वीक बनाती। तब अगर एक ग्रह को जीत लिया तो समझ लो कि पूरे के पूरे ग्रहों को, पूरी की पूरी कुंडली को जीत लिया। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो अब जितने भी लोग अभी तक ये वीडियो में बने हुए हैं ना, आप लोगों के लिए एक प्रिडिक्शन है, अभी लाइव प्रिडिक्शन आपके लिए। और अगर किसी लड़की को, किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, बहुत जल्दी आ रहे हो या बहुत लेट आ रहे हो, तो आज हम बात करेंगे प्लैनेट मून की, चंद्रमा की। वह जितनी आसानी से इसको हाथ में पकड़ लिया ना, उतनी आसानी से हाथ आने वाला प्लैनेट है नहीं ये। द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट, मतलब पूरी की पूरी कुंडली में, पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर अगर एक प्लैनेट को, सिर्फ एक प्लैनेट को अगर जीत लिया जाए तो पूरे के पूरे प्लैनेट्स को जीत लिया गया। मतलब अगर एक ग्रह को जीत लिया तो समझ लो कि पूरे के पूरे ग्रहों को, पूरी की पूरी कुंडली को जीत लिया। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और सबसे ज्यादा इंसान की लाइफ में उठापटक देने वाला प्लैनेट। मतलब उठापटक तो बाकी प्लैनेट्स भी देते हैं, लेकिन उस उठापटक में इंसान को संभालने वाला भी प्लैनेट कौन सा है? चंद्रमा है। सबसे बड़ी पावर आपका मन, या जिसको हम बोल देते हैं सब कॉन्शियस माइंड। तो चंद्रमा प्लैनेट कुंडली के अंदर किन किन चीजों को सिग्निफाई करता है? कुंडली में नहीं, जब भी हम बात करेंगे तो लाइफ की करेंगे। चंद्रमा प्लैनेट लाइफ में किन किन चीजों को सिग्निफाई करता है? सब कॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन, और आपके मन के अंदर चलने वाले, कह लो के विचार। मतलब आपके मन के जो विचार होते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? थॉट्स। वो चंद्रमा है। कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति से पता चलता है कि ये इंसान लगातार किन चीजों के बारे में सोचता रहता है। उसके डेस्टिनी नंबर से भी पता चलता है, लेकिन चंद्रमा बताता है कि इस इंसान को विचार कैसे आते हैं। चंद्रमा बताता है कि इस इंसान को सपने कैसे आते हैं, इसकी नींद कैसी होती है। क्योंकि चंद्रमा कारक है किस चीज का? स्लीपिंग का, नींद का। लोगों को नींद से जुड़ी हुई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो कौन सा प्लैनेट प्रॉब्लम में है? वो मून जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, चंद्रमा प्रॉब्लम कर रहा है। शुरू करते हैं, क्या है चंद्रमा? चंद्रमा इंसान की ना साइकी को बताता है। किस चीज को? उस इंसान की मनोस्थिति को, साइकोलॉजी को, मन की स्थिति को। अब देखो, कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ भी सीख रहे हो ना, तो उसको ना हमेशा वर्सेटैलिटी की तरह हर जगह पे उसको लगाओ। उसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो, हर चीज़ को डेप्थ में जानने की भी कोशिश करो। तो दोनों चीज़ों से जब आप काम करते हो, दोनों चीज़ों से, तो आपको उस टॉपिक की, उस चीज़ की और भी ज़्यादा डेप्थ जो है वो मालूम हो जाती है। कैसे? अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात करता है, आपकी मन की स्ट्रेंथ की। मतलब वो इंसान कितना मेंटली स्ट्रांग है। अब जरा इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। चंद्रमा की स्थिति सिर्फ ये नहीं बताएगी कि इंसान कितना मेंटली स्ट्रांग है। चंद्रमा की स्थिति ये भी बताएगी कि इस इंसान को क्या क्या चीजें मेंटली स्ट्रांग या मेंटली वीक बनाती है। मतलब जो चंद्रमा जिस हाउस में होगा, चंद्रमा जिस प्लेनेट के साथ होगा, या चंद्रमा किसी प्लेनेट के साथ नहीं है तो उसके त्रिकोण में कौन से प्लेनेट है,
वो प्लांट बताएंगे कि अगर इस इंसान को मेंटली स्ट्रांग करना हो तो ये इंसान क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है जहाँ से ये मेंटली स्ट्रांग हो जाए, और ऐसी कौन से रिश्ते हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं अगर कोई इस इंसान के साथ कर दे तो ये मेंटली टूट भी सकता है। मतलब चंद्रमा के साथ वाला ग्रह बताएगा कि सामने वाले को मेंटली तोड़ना कैसे है और मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाना, ये भी। इसको नेगेटिवली कभी इस्तेमाल मत करना किसी के ऊपर कि उसका चंद्रमा देखे भी उसकी सबसे बड़ी। चंद्रमा बताता है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है मेंटली। क्योंकि अगर किसी इंसान को ख़त्म करना हो ना, और अगर किसी इंसान को बिल्ड भी करना हो, तो अगर वो यहाँ से वीक है तो वो कुछ नहीं कर सकता, और अगर यहाँ से स्ट्रांग है तो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये अकेला प्लैनेट है जिसको हम बड़ा ही नरम सौम्य सॉफ्ट सा प्लैनेट मानते हैं, जो है भी, लेकिन अपने आप में बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स, बड़ी बड़ी एनर्जीज, बड़ी बड़ी पावर ये लेके चलता है। अर्थ जो है ना, अर्थ के ऊपर अगर अपनी जीवन है, पानी है भाई, अर्थ के ऊपर क्या है, 70% क्या है, पानी है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो किस चीज़ का है, पानी का है। आपकी बॉडी में भी आ जाए वो चीज़, अगर आपके शरीर में आ जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है। 60-70% जितना भी साइंटिस्ट बोलते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वॉर्म के अंदर क्या होता है, गर्भ के अंदर पानी होता है, मतलब कुछ लिक्विड कुछ ना कुछ उस वे में होता है, वो भी मून का ही कारक है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या चीज़ कर रही है हमें, चंद्रमा ही तो कर रहा है। अगर चंद्रमा पूरी धरती के आसपास घूम रहा है तभी तो दिन रात और ये जो पानी की अपलिफ्टमेंट और नीचे ऊपर होना वो होती है। और यही हमारी कॉस्मिक केमिस्ट्री के साथ जुड़ के, हमारी साइकोलॉजी के साथ जुड़ के चीज़ों को, हमारे थॉट्स को ऊपर नीचे करता है ना। जितनी भी तिथियां आती हैं, जितने भी त्यौहार आते हैं, हम तिथियों के अकॉर्डिंग निकालते हैं, वो कहाँ से आती हैं, वो चंद्रमा के थ्रू आती हैं। और जब चंद्रमा ऊपर नीचे होता है, मान लो जब भी चंद्रमा उस धरती के चक्कर काट रहा होता है तो वो धरती के पानी को भी जो है इफेक्ट करता है, जिससे ज्वार भाटा आते हैं। सबने साइंस में पढ़ा है, सिंपल सी चीज़ है ना, ग्रेविटी से वो इन्फ्लुएंस करता है। अगर चंद्रमा धरती के 70% पानी को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो आपकी बॉडी तो बनी ही 70% पानी से, तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा वो। तो जब भी अमावस्या आती है, जब भी पूर्णिमा आती है, तब सबसे ज़्यादा रेमेडीज परफॉर्म करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि मून की जब पावर जो होती है वो सबसे ज़्यादा अपने चरम पे होती है। अब जितनी भी रेमेडीज होते हैं वो साइकोलॉजिकली होते हैं। आप अगर कोई 3 तरीके की रेमेडीज होते हैं, बॉडी लेवल पे, मेंटल लेवल पे और सोल लेवल पे। जो ज़्यादातर जो रेमेडीज होती है वो मेंटल लेवल पे काम करती है, तो वो चंद्रमा के साइकिल के साथ बड़ा काम करती है चीज़। आप देखिए कि जब भी फुल मून नाइट होती है तो आमतौर पे तवा उस दिन, जिस दिन फुल मून नाइट हो ना, उस दिन अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। जब भी फुल मून नाइट आए आप देखना आपके विचार कैसे आ रहे हैं। क्या आप थोड़े से फिकल माइंडेड तो नहीं हो रहे, क्या आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में डर तो नहीं लग रहा आपको। वो रात के ना अपने विचार, आपका मूड उस दिन चेक करेगा, अब आपको पता चल जाएगा आपका चंद्रमा कैसे है। आपको जानना हो ना आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कैसा काम कर रहा है, तो जिस दिन फुल मून नाइट हो उस दिन अपना बिहेवियर चेक कर लो। आपका मूड, आपके थॉट्स कितने ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा चंद्रमा अच्छा है या पीड़ित है। कुंडली के अंदर जैसा भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा चल रहा है पता चल जाएगा। और जितने भी लोग दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं करते ना, जितने भी लोग जो होते हैं दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं करते, फुल मून नाइट वाले जो नाइट होते हैं उस दिन उनके इमोशंस भी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। लगा के देख लेना उस चीज़ को। और जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है 28 डेज का या 38 डेज का, जितना भी अलग अलग होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कहा जाए 28 डेज, जो मून की सर्कल से ही उस चीज़ को डिफाइन किया गया। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी इसमें मून से लिया गया, चंद्रमा से लिया गया एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और अगर किसी लड़की को, किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, बहुत जल्दी आ रहे हो या बहुत लेट आ रहे हो, ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके लिए रेमेडी क्या है, आप चंद्रमा की लाइट के अंदर वॉक कीजिए। जब भी फुल मून नाइट हो, जब भी जो है मून लाइट मिले, आप उसमें सैर कीजिए, आप उसमें वक्त बिताइए, आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये चंद्रमा की सिंपल सी रेमेडी है। क्यों, ठीक है ना।
सिक, किसने बताया था? हाँ, तूने बताया था। ठीक है, तो वो चीज़ काम करती है। सिंपल है भाई, नेचुरल चीज़ है, काम करेगी, उस चीज़ को वो सिग्निफाई करता है। अब बात आ रहे हैं स्ट्रेंथ पे। अब देखिए, पहले तो आप ये जानिए कि प्लैनेट के कारक तत्व क्या-क्या होते हैं, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके कैसे सीखा जाता है, उसको डेप्थ पे कैसे जाके सीखा जाता है, वो एक अगला स्टेप है, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दी है, सिंपल। चंद्रमा जो है, इंसान, देखो चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मैं आपको एक बहुत बड़ी अपनी एक ऑब्जर्वेशन कह सकता हूँ, हमने अपने गुरुओं से जितना सीखा, उस पे आगे जितना रिफाइन में काम किया, उसके अंदर मैं आपको निकाल के एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। आमतौर पे सब कुछ मैं ऐसे खोल के रख नहीं देता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्रमा जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, हम सब जानते हैं। सबसे जल्दी वो राशियाँ बदलता है और आपकी कुंडली के अंदर सबसे जल्दी वो घूमता है। तो चंद्रमा आपके थॉट्स हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा सीक्रेट है। डीकोड फॉर्म में नहीं, कोडेड फॉर्म में बता रहा हूँ, निकाल लेना जो लोग निकाल सकते हैं इस बात को। चंद्रमा जो है वो बहुत जल्दी आपके प्लैनेट्स के ऊपर से गोचर करता है। तो चंद्रमा आपके थॉट्स है, तो उतनी ही जल्दी बदलेंगे भाई। जैसे जैसे आप चंद्रमा आगे बढ़ रहा है, अलग अलग प्लैनेट के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ट्रांजिट वगैरह जानता है कि कोई बेसिक्स है तो वो छोड़ रहे। तो अगर आपने कुछ गलती से भी उस प्लैनेट के साथ नेगेटिव कर दिया, उस दिन, जिस दिन चंद्रमा जिस प्लैनेट के ऊपर से गोचर कर रहा है, आपने अपने कर्मों में कुछ गलत ट्रिगर कर दिया, हिंड्रेंस डाल दी, उस वेव के अंदर हिंड्रेंस डाल दी। जैसे पानी स्टिल होता है ना, उसके अंदर आपने पत्थर मारा, वो हिलता है, तो आपने वो कैसी हिंड्रेंस डाली, वो चंद्रमा का गोचर बता देता है। आप अखबारों में पढ़ते हो ना, वो राशिफल, आज इस राशि वालों को अच्छे रिजल्ट आएंगे, आज उन राशि वालों को ऐसे रिजल्ट आएंगे। आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं मालूम होता कि मेरी राशि कौन सी है। होती कोई राशि है, पढ़ कोई और रहे होते हैं। हालांकि मैं अखबार में दिए गए, या वो दीदी आते हैं इतनी बड़ी बिंदी लगा के, मैं उनको भी नहीं सुनता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो लोगों ने इतना बेड़ा गर्क किया है, वो इन्हीं लोगों ने किया। वो आईपीएल आज जीतेगा, आज ये टीम जीतेगी, तो कोई भी ये जो ज्योतिष का नाम लेके जो टीवी पे आ रहे होते हैं ना, तो ऐसा वो कर रहे होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का पर्पस ये सब नहीं है, ये सब दिखावेबाजी करना नहीं है, पर पर्पस कुछ और है, वो गाइडेंस है, वो ये सब करना नहीं है। अब ज़्यादातर लोग पढ़ रहे होते हैं अभी मेरी राशि का पहले तो ये जानो कि राशि का मतलब क्या है। देखो, जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो वो सन साइन देखते हैं। अब सन साइन का क्या मतलब है कि जब आपका जन्म हो तो सूर्य कौन सी राशि के अंदर गोचर कर रहा था, तब आपकी कुंडली के अंदर सूर्य उस राशि में बैठा है। तो सूर्य फिर जिस राशि में बैठे होते हैं वो क्या हो गया, आपका सन साइन हो गया। अब वो सन साइन हो गया, लेकिन सूर्य एक राशि के अंदर कितना टाइम रहता है, 1 महीना। और जब भी सूर्य अपनी राशि चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, संक्रांत। जब वो मकर राशि में आता है उसको क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति, जनवरी में। तो हर महीने में वो चेंज करता है। हमारी एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, हमारे मतलब मेरा थोड़ी ना, मतलब हमारे ऋषि मुनियों के जो हमारा वैदिक में रहा है हजारों सालों से, तो हमारे चंद्रमा जिस राशि में रहता है उस राशि को आपकी जन्म राशि कहा गया है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदलता है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता है। अब 1 महीने के अंदर तो कितनी बच्चे पैदा हुए होंगे, तो सबका एक जैसी राशि होगी, सबको एक जैसे रिजल्ट आएंगे। क्या फालतू बात है ये। लेकिन बात आपकी ये भी कहोगे कि 2.5 दिन में ही बहुत बच्चे पैदा होंगे, लेकिन कहाँ पूरा 1 महीना और कहाँ 2.5 दिन। तो जिस राशि के अंदर आपका चंद्रमा बैठा होता है वो आपकी जन्म राशि होती है, और वहीं से बाकी की जो कैलकुलेशंस होती है वहां से स्टार्ट होते हैं। अब उन राशि में भी नक्षत्र हैं, नक्षत्र में भी 4 पद हैं। तो बहुत माइन्यूट लेवल पे जा सकते हैं। जिस तरीके से आप गूगल मैप पे खोलते हैं ना, भाई ये लोकेशन है, भाई एग्जैक्ट लोकेशन बता, वो बताया था 30 पॉइंट इतना इतना इतना, 74 पॉइंट इतना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। वो बारीकनेस की बात करता है। वो तो ऐसे ही नक्षत्रों पे जाना, पद पे जाना, वो हमारी वैदिक साइंसिस के अंदर बहुत बारीकी से बात किए। वो एक सन साइन को लेके नहीं बोल दिया कि आपका सूर्य इस राशि में, आज आपको ऐसे फल आएंगे, आज आपको कर्म में तरक्की मिलेगी। पता चले ऑफिस में जाके लड़के आ गया आदमी, वो तरक्की तो क्या मिलनी थी, सस्पेंशन ऑर्डर हाथ में है। चलो, एनी हाउ,
तो जो लोग देखते हैं या मतलब वैसा कुछ करते हैं, तो पहले राशि जान लो क्या है। राशि जिसमें चंद्रमा आपका बैठा हो वो आपकी जन्म राशि है, और जिस राशि के अंदर आपका चंद्रमा होता है और जिस नक्षत्र के अंदर होता है वो आपका जन्म नक्षत्र बन जाता है। मान लो आपका चंद्रमा जो है वो एरीज राशि में 5 डिग्री का है हाइपोथेटिकली, तो एरीज राशि में 5 डिग्री में कौन सा नक्षत्र पड़ता है? केतु का अश्विनी नक्षत्र। तो आपका जन्म नक्षत्र कौन सा हो गया? अश्विनी नक्षत्र हो गया। मान लो चंद्रमा आपका मकर राशि में है, 20 डिग्री का है, तो मकर राशि में 20 डिग्री के आसपास कौन सा नक्षत्र पड़ेगा? श्रवण पड़ेगा। तो आपका जन्म नक्षत्र कौन सा हो गया? जन्म नक्षत्र हो गया श्रवण। तो जिस नक्षत्र के अंदर आपने जन्म लिया होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, दशा। सुना होगा कैसी दशा चल रही है, परिस्थिति। अब दशा भी 3 तरीके की होती है, महादशा, अंतर्दशा और प्रति अंतर्दशा। आगे भी होती है प्राण और सूक्ष्म, लेकिन आमतौर पे हम ये 3 को स्टडी करते हैं, महा, अंतर और प्रति अंतर को। ये कहाँ से डिसाइड होती है? आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ होता है, वो नक्षत्र जिस ग्रहता है उस ग्रह से आपकी महादशा स्टार्ट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने क्या एग्जाम्पल लिए? किसी का अश्विनी नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र। अश्विनी किसका नक्षत्र है? केतु का। तो उस इंसान का जन्म जो हुआ है वो केतु के नक्षत्र में हुआ, तो उसकी दशा कहाँ से स्टार्ट होगी? केतु से होगी। अगर किसी का जन्म नक्षत्र चंद्रमा ही है तो उसकी चंद्रमा से होगी। किसी का जन्म नक्षत्र मंगल है, मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल से होगी। मतलब जिस भी प्लैनेट में चंद्रमा तब होगा जब आपका जन्म हुआ था, वहीं से आपकी दशाएं, आपका पैटर्न, टाइम टेबल, लाइफ का टाइम टेबल लिख दिया जाता है। मैंने एक वीडियो डाली है दशाएं को कैसे क्या चीज होती है, तो वो यहां से होती है। तो मतलब ये एक ग्रह, गुरुदेव कहते हैं कि ये एक ग्रह आपकी आने वाली जिंदगी का पूरा टाइम टेबल लिख के बता देता भी ये इंसान की पूरी जन्म से लेके मृत्यु तक पूरी लाइफ स्पैन के अंदर ये इसका टाइम टेबल रहेगा। टाइम टेबल मतलब इस पीरियड में ये ऐसा रहेगा, इस पीरियड में ये ऐसा रहेगा, इसकी दशाएं ऐसे ऐसे चलेंगी। जब ये इतने साल का होगा तो उसकी ये दशा चल रही होगी, इसकी ये परिस्थिति होगी। तो ये एक ग्रह जो सबसे तेज मूव करता है, वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ की स्टोरी लिख के चला जाता है विद इन सेकेंड्स। तो इतना पावरफुल प्लैनेट है ये। मतलब ये अकेला इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे जितना बोलो, जितना लिखो, जितना बताओ, जितने रिसर्च करो, ये अकेला ही ना खत्म हो। इतना पावरफुल प्लैनेट है ये, इतना पावरफुल प्लैनेट है। अब पावर से एक बात याद आई, द ओनली प्लैनेट, एकमात्र ग्रह जो आपकी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है, नंबर 1। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत बड़ी सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है कि एकमात्र ग्रह जो आपकी साइकी को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है वो है चंद्रमा और उसके साथ बैठा ग्रह। मान लो आपके चंद्रमा के साथ कौन है? गुरु है, जुपिटर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गज केसरी योग। अच्छा कॉम्बिनेशन है गुरु होना, कि किसी भी ग्रह के साथ जुपिटर का होना बहुत अच्छी बात है। तो इस इंसान की साइकी को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? मान लो जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, तो इसका लाइफ पार्टनर इसकी साइकी को मेंटली इफेक्ट या इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है। समझ रहे हो उस चीज को? मान लो जुपिटर लॉर्ड है 9th हाउस का, तो ये जिस इंसान को अपना गुरु बनाएगा वो इस इंसान की साइकी को इन्फ्लुएंस करने की
ताकत रखता है। यानी कि वो जो कहेगा, वो जैसा कहेगा करने को, इस इंसान की साइकी वैसी बनती जाएगी। अब जरा इसको घुमाना इस चीज को, ना ही सिर्फ ये, चंद्रमा ये तक बता देता है कि आप दुनिया को साइकोलॉजिकली किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हो। मतलब अगर आपको सामने वाले को साइकोलॉजिकली हील भी करना है, साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस भी करना है, तो ये चंद्रमा बताएगा। आपकी कुंडली के अंदर मून की पोजीशन और मून की स्थिति बताएगी कि आपके पास ऐसी कौन सी पावर है, आपके पास ऐसी कौन सी पावर है तो सामने वाले को साइकोलॉजिकली पकड़ सकती है। आपने कई लोगों को देखा होगा ना, इंस्टाग्राम पे नहीं, वैसे पॉलिटिशियंस को देखा होगा या काफी स्पीकर्स को देखा होगा, यार जब ये आदमी बात करता है ना, तो साइकोलॉजिकली आदमी को ना पकड़ लेता है। यार जब ये आदमी कुछ ना कुछ ऐसा कह रहा होता, मतलब पता नहीं कहाँ से हम, ये लगता है कि हम इसको सुन रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम बीत गया, इसने कब से हमें हिप्नोटाइज कर रखा है। तो आदमी हिप्नोटाइज कहाँ से होता है? यहाँ से। तो चंद्रमा एक लौता ऐसा प्लेनेट है जो ये बताएगा कि आपको हिप्नोटाइज कैसे किया जा सकता है और आप लोगों को, दुनिया को हिप्नोटाइज कैसे कर सकते हो, ये मून बताता है। लेकिन मैं बात कोडिंग फॉर्म में बोलता हूँ, इतनी इजी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर ऐसी बता दिया, अगर वो गलत हाथों में चली गई चीज़, मतलब बोलते हैं ना कि आप मूर्ख को न्यूक्लियर साइंस सिखाओ, वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाएगा, वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। तो मैंने आपको बात बोली कि आपको साइकोलॉजिकली, यानी कि आप मैनिपुलेट होने से कैसे बच सकते हो, ये भी चंद्रमा बताएगा, और आप लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो या करते हो, ये भी चंद्रमा बताएगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। मन कैसा रहेगा? आज मूड नहीं है, आज मन नहीं है, मन खराब है, मन अच्छा है, मन चंगा है। तो अगर ये मन जो है, ये इसकी स्थिति जैसी होगी ना, वैसी आपकी स्थिति बन जाएगी। लेकिन अगर इंसान अपने मन के अपोजिट जाके काम कर रहा है, वही लोग लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करते हैं। भगवद गीता में ना एक श्लोक है, तस्मात्म हसततम, अध्याय 3 का 19वां श्लोक है। मैं वन ऑफ माय फेवरेट, कार्यम करम समाज है, मुझे एग्जैक्टली वो राइम नहीं याद आ रहा, लेकिन ऐसा वो है। उसमें बात लिखी है, चंद्रमा के लिए ना वंडरफुली लागू होती है वो बात। अगर आप उस श्लोक को समझ गए ना, तो आप चंद्रमा की ना बहुत सारी चीजों को डिकोड कर पाओगे। 3 अध्याय का शायद 19वां श्लोक है वो। उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जब इंसान को लाइफ में कुछ अचीव करना होता है ना, तो उस इंसान को अपने सब लाइकिंग्स, जो उसका मन कर रहा है वो, उसके सभी मोह, उसके सभी अटैचमेंट्स, उसको कौन क्या कह रहा है, वो सब चीजें सबको हटा के वो करना पड़ता है जो कि करना चाहिए। तो ये कौन सा इंसान कर सकता है? जो अपने मन के काबू में हो, या जिसने अपने मन को काबू करने के रास्ते पे हो। दूसरे वाला कर सकता है। मन को काबू तो खैर कोई कैसे करे, बट हाँ ये हो सकता है कि मन को काबू करने के रास्ते पे इंसान हो सकता है, थोड़ा उस पर काम कर रहा हो, तो वो कर सकता है। ये वो प्लेनेट है जो आदमी को कहीं से कहीं और कहीं से कहीं लेके जा सकता है। क्योंकि अगर कहीं से कहीं निकलना है और कहीं से कहीं आना है, उसके वो जो शुरुआत होती है ना, वो सिर्फ एक चीज से हो जाती है। मन में आए एक थॉट से, पहले भाव आता है, फिर थॉट आता है।
अभी भाव पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि केतु पे अगर हमने डिस्कशन शुरू कर दी तो लोग जानते हैं कि मेरा फेवरेट प्लेनेट केतु है, फिर वो वीडियो केतु पे चली जाएगी। पर बात हम यहाँ मन के थॉट की कर रहे हैं। कभी ना कभी आपके मन में थॉट आया होगा, एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, कभी ना कभी मन में थॉट आया, ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, काम करती भी है लेकिन बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। लेकिन वो मन में आया थॉट अगर वो प्योरिटी से आ रहा होगा तो आपको आगे लेके जाएगा। और मन के अंदर चोरी का थॉट आना, वो भी चंद्रमा ही है। चोरी की टेंडेंसीज डेवलप कर, कुछ बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं जब, तो उनके अंदर एक बैड हैबिट लग जाती है चोरी करने की, चोरी करने की हैबिट हो जाती है, तो वो चंद्रमा प्लैनेट करवाता है, थीविश नेचर, वो चंद्रमा के वो है। तो अगर किसी बच्चा वो ऐसा करे तो उसका चंद्रमा पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसका मन जो है वो समझना पड़ेगा वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। इनसिक्योरिटी से तो नहीं कर रहा, कोई और बात है, तो वो चीज़ निकालनी पड़ेगी। खैर, बात यहाँ साइकोलॉजी की है ना, तो बात ये है कि साइकोलॉजी मन के थॉट्स और क्या क्या चीज़ों का कारक है। चंद्रमा, चंद्रमा कारक है आपके खाने का, फूड का, अन्न, और मन का भी। तो क्या बोलते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो यानी कि इंसान जिस तरीके का फूड को कंज्यूम करता रहता है उस तरीके का उसका मन बना रहता है। अगर आप कोशिश करके देखिए ना कभी कभी कि आपने कभी 15-20 दिन बहुत लाइट फूड खाया, बिना मसाले का, फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए बहुत सारे, सिर्फ कोई ऐसी चीज़ें खाई जो ना आपको बॉडी के अंदर ना ज़्यादा हीट ना दे रही हो, तो आप देखोगे आपको ना आपका मन जो है ना ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, स्थिर सा होना शुरू हो जाएगा। आज मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी कि मन बहुत तेज है तो वो आदमी बेवकूफ़ है, मन स्लो है तो वो संत है, और अगर मन रुक गए वो भगवान है। भगवान का ही रुक सकता है, हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्लो हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द लोगों का तो तेज़ ही होता है। तो जितना ज़्यादा मन तेज़ी से निकलता है ना, बहुत जल्दी जल्दी आपके मन के अंदर विचार आते हैं, अभी एक और विचार, अगले फिर एक और, कहते बोले एक दिन में के अंदर 60,000 तक विचार आते हैं इंसान को। तो जितने तेज़ी से इंसान के मन के भी विचार बदलते हैं ना, तो उतना ही उसके चंद्रमा की एक्चुअल में स्थिति मालूम चलती है कि भी हाँ, इसका चंद्रमा कुछ इस कंडीशन में है लाइफ में। क्योंकि इंसान बहुत जल्दी अगर किसी चीज़ को लेके बदल रहा है, मतलब आप देखना चाहते हो कि आपके कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, किस राशि में है, किसके साथ, एक बार छोड़ दो, आपके लिए वो कैसा काम कर रहा है। अगर आपको आज एक कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, कल आप उसी को गालियाँ दे रहे हो, परसों फिर अच्छी लग रही है, अगले दिन फिर गालियाँ दे रहे हो, मतलब आपके लिए ना कोई स्थिति एक जैसी नहीं रह रही। एक इंसान आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कल फिर खराब हो गया, फिर अच्छा लग रहा है, फिर खराब हो गया, समझ सा नहीं आ रहा, मतलब बहुत जल्दी 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 डिसीजन चेंज हो रहे हैं। तो चंद्रमा आपका थोड़ा सा कह सकते हो कि अच्छा नहीं है। उसको अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हो, मेटीरियलिस्टिकल रेमेडी में क्या कर सकते हो। हम क्या बोलते हैं, पानी के अंदर दूध डाल के नहाओ, क्या बोलते हैं, दूधो नहाओ पूतो खलो, तो दूध से नहाओ। ये कौन कह के गया, ये हमारे एंसेस्टर्स कह के गए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण था। कि दूध से नहाओ, नहा के तो देख लो एक बार होता क्या उससे। भाई लोग करते हैं ना भी, अगर फेस का भी उन्होंने क्लींजिंग करनी है तो वो कॉटन में रुई लोगे, कच्चा दूध लेके साफ करते, कितना अच्छा साफ हो जाता है उनका फेस। तो अगर आप मिल्क से, मतलब थोड़ा मिल्क अगर आप पानी में डाल के नहाते भी हो तो आपका चंद्रमा स्ट्रेंथन होता है बॉडी में। तो धीरे धीरे जब भी पानी आपके स्किन को टच करता है दूध वाला, वो आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें जाती हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स कह लो या वो चीज़ें सब जो हैं वो बदलती हैं अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव वे। तो फिर वो प्लैनेट अपने आप जो है वो रिजल्ट देने शुरू करता है। मंगल के लिए क्या बोलते हैं, भाई आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो, कौन एक्टिवेट होगा, मंगल होगा। तो चंद्रमा कैसे होगा, चंद्रमा इन चीज़ों से होगा। क्योंकि जितनी तेज मन होगा, जितनी कोई भी वस्तु जितनी तेजी से चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर कार भी चल रही है तो जितनी तेजी से चलेगी उसको उतना कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, और जितनी स्लो चलेगी उसको उतना हैंडलिंग पे कंट्रोल कर पाना इजी है। ठीक है,
तो ये बताता है चंद्रमा किस राशि के अंदर है। चंद्रमा डुअल साइन में है, चंद्रमा स्थिर साइन में है, चंद्रमा चर साइन में है, तो ये बताता है कि इंसान के अंदर के जो थॉट्स हैं वो कैसे आएंगे, बहुत जल्दी बदलेंगे, डुअलिटी से बदलेंगे या धीरे धीरे बदलेंगे। उस इंसान को कन्वेंस कर पाने की, मतलब चंद्रमा जो प्लेनेट है ना, अकेला मून ऐसा प्लेनेट है जो आपको बताता कि हाउ टू कन्वेंस। मतलब चंद्रमा के साथ वाला प्लेनेट बताएगा कि इस जिसकी आप कुंडली रीड कर रहे हो, इस इंसान को कन्विंस कैसे किया जाए। अब बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। मान लो किसी का मार्स मून के साथ मार्स है ना, मार्स जैसा प्लेनेट है, तो उस इंसान को कन्विंस कैसे किया जा सकता है। मार्स क्या है? मार्स एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, मार्स एक तरीके से हल्लाशेरी करना है, अरे मुझे मालूम है तू कर लेगा यार, फिक्र मत कर, हम हैं साथ में, टेंशन मत ले, कन्विंस हो जाएगा। सन है तो सन क्या? रिकॉग्निशन है, उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करके इसमें किया था, इसने किया है। 10 लोगों के बीच में जब उसको रिकॉग्निशन मिलेगी तो वो आपके ऊपर उसका ट्रस्ट बढ़ेगा, साइकोलॉजिकली कनेक्ट होंगे आप उससे। मून जुपिटर है तो जुपिटर गुरु है, उसके साथ ना फालतू की बात मत करो, पकड़ लेगा आपको वो। उसको सच बताओ और सही बात करो। सन है तो सेंटर की बात करो, जुपिटर है तो कोई ऐसी बात करो जिस तरीके से कोई स्कॉलर आदमी करता है। मतलब बोलते ना, अगर आपको बड़े आदमी को इंप्रेस करना है तो उसको ज़्यादा हवाबाजी दिखाओगे, वो दिखाओगे, या उसके साथ सरलता से और बहुत एक्चुअल में जो ज्ञान की बात है वो बताओगे। तो चंद्रमा बताता है कि इस इंसान को कन्वेंस कैसे करना है, और चंद्रमा ये भी बताता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी इनबिल्ट पावर है जिससे आप दुनिया को कन्वेंस कर सकते हो। मतलब आप अपनी वाणी के अंदर, आप अपने एक्शंस के अंदर, आप अपने कर्मों के अंदर ऐसी कौन सी प्लेनेट के कारक तत्वों को इंट्रोड्यूस करते हो जिसके कारण से कन्वेंस हो सकता आदमी यहां से। मतलब चंद्रमा वो पावर है जो आपको भी यहां से स्ट्रेंथन कर सकती है, आपको यहां से वीक भी कर सकती है, और ये आपकी भी बाय डिफॉल्ट एक नेचुरल पावर है जिससे आप दुनिया को किस तरीके से बांध सकते, ये वो भी है। क्योंकि जब चंद्रमा अर्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, बताओ किस तरीके से इम्पैक्ट करता है बताओ। मून जो है अर्थ को, अर्थ के पानी को कौन सी एनर्जी से इम्पैक्ट करता है? ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होती है? पुल, ग्रेविटेशनल पुल, खिंचाव। मून इज द प्लैनेट ऑफ पुल। मतलब आप दुनिया को कौन सी ऐसी पावर से, जो आप इनबिल्ट बाय बर्थ लेके आए हो, पुल कर सकते हो, खींच सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। हम बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मेरी लाइफ के अंदर ये चीज़ें आई, पहले वो इंसान को यहाँ देखता है, वो फिर उसको मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो कैसे अट्रैक्ट करे वो चंद्रमा बताता है। मान लो किसी का मून केतु है तो जितनी चीज़ें वो लिखता रहेगा अपनी डायरी के अंदर लिखता रहेगा। किसी के अंदर मून केतु का कॉम्बिनेशन है और वो चाहता है कि मेरी लाइफ के अंदर ये चीज़ें ऐसी ऐसी हो, वो नोट्स बना के ना छोटी छोटी चिट्स पे डालता रहे किसी डब्बे में या डायरी पे लिखता रहे। वो जितनी भी चीज़ें लिखेगा सारी उसकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ये है मून केतु, सब कॉन्शियस में चला जाएगा, और जब वो चीज़ सब कॉन्शियस में जाएगी आपके एक्शंस कैसे हो जाएंगे उसकी उस डायरेक्शन की तरफ, और बिना कॉन्शियसली ऑब्जर्व करे। एक तो कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना, एक सब कॉन्शियसली करना, तो वो चंद्रमा लेके देता है। जिस हाउस के अंदर प्लैनेट होता है, जिसके साथ होता है, जिस राशि में, तो उसको कैसे रीड करते हैं मैंने आपको बताया, आगे नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए कि चंद्रमा किन किन चीजों का एक्चुअल में कारक है। क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज बदलता है, क्या करता है? तेज निकलता है,
कभी एक राशि में फिर दूसरी राशि में। इसका कारण बात क्या हुई, इसके पीछे क्या मेटाफर है? चलना, बहुत तेज चलना। कौन चलता है बहुत तेज? जो ट्रैवलर्स होते हैं, है ना? जी। यात्री। तो मून किस चीज का कारक हुआ? ट्रैवल का। जो इंसान बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर जितना ट्रैवल करता है ना, उसका चंद्रमा उतना ही अच्छा रहता है। कांस्टेंट चेंज, निरंतर बदलाव। चंद्रमा इज कांस्टेंट चेंज, निरंतर बदलाव। हम बोलते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, है ना भाई? बदलाव ही प्रकृति का नियम है, चंद्रमा ही प्रकृति का नियम है। बदलाव जो है वो पूरी कॉस्मिक केमिस्ट्री का नियम है, बदलेगा। सब कुछ फिक्स नहीं रहता। ये अच्छा भी है, ये खराब भी है। क्या बोलते, किसी ने पूछा ना किसी से, पता नहीं गालिब का शेर है कुछ, किसी का है भी, कोई ऐसी बात बताओ जिसको सुन के दुख भी हो और खुशी भी हो। उसने क्या कहा कि ये वक्त बदल जाएगा। ये सुन के अच्छा भी लग रहा है, खराब भी लग रहा है। अब चंद्रमा मन है, मन को कैसे स्ट्रांग बनाया जाता है ये भी चंद्रमा ही बताएगा। तो मुझे कैसे स्ट्रांग, मतलब भगवान ने क्या किया? भगवान ने आपको मन के रूप में कौन दे दिया? चंद्रमा दे दिया भाई। अब उसको क्या करना, आपको स्ट्रांग करना है, तो वो बताएगा कि मुझे कैसे स्ट्रांग करना है। जो उसकी स्थिति है, मान लो चंद्रमा के साथ कौन है? सैटर्न है। तो सैटर्न के साथ मिल के ये बताएगा कि चंद्रमा कैसे स्ट्रांग बनेगा। मान लो आपके चार्ट के अंदर किसका कॉम्बिनेशन है? सैटर्न मून का। क्या बोलते हैं? विषयोग। रेमेडी बताता हूँ, थोड़ी हार्ड है लेकिन मेंटली आपको ऐसा कर देगी कि आप दुनिया जीत सकते हो। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, जिसको क्या बोलते हैं? विषयोग। तो एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ जिसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, रेगुलरली, तो आप मेंटली दुनिया जीत सकते हो। जहां से जीत गए तो दुनिया जीत गए। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पानी है। सैटर्न क्या है? सैटर्न ठंडा है, बर्फ है। सैटर्न बर्फ। एक चैलेंज लेते हैं ना हम, आइस वाटर डिप, आइस वाटर बकेट चैलेंज, उसके अंदर वो बैठ जाते हैं। अगर आप वो आइस वाटर बकेट चैलेंज ले रहे हो, आपके कुंडली के अंदर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है, आप घुस गए सीधा और बाद में वो बीमार पड़ गए, दैट मीन्स आप मेंटली स्ट्रांग थे, फिजिकली वीक थे। और अगर आप घुस ही नहीं पा रहे हो, डर लग रहा है, ठंडा ठंडा ठंडा, नहीं, अब यहां से वीक हो। हरिद्वार जब हम स्नान करने जाते हैं गंगा जी में, जब जैसे ही हाथ लगाते हैं बर्फ जैसा पानी आता है, वो लोग जो बहुत जल्दी घुस जाते हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। बाद में निकलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि पानी और बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है। बाद में लगता है कि हाँ ठीक है। आपके चार्ट के अंदर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन आप करके देखिए, आपको मालूम चलेगा कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग या वो। लेकिन अगर आप इस रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है? लाइफस्टाइल। तो अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप मेंटली यहां से स्ट्रांग बनना शुरू हो जाओगे। सैटर्न मून वाला अगर जिस तरीके का उसका कर्म है वो डिपेंड करता है। अगर वो नॉनवेज खा रहा है, अगर उसका कर्म प्रोफेशन उसको नॉनवेज खाने के लिए अलाउ करता है, जरूरी है, फिर तो अलग बात है, फिर अच्छा है। लेकिन अगर उसका कर्म नहीं अलाउ करता, तो ये नॉनवेज खाना उसको मेंटली तोड़ के रख देगा एक दिन। अगर कोई ऐसा फूड वो खा रहा है जिससे उसको एनर्जी की ज़रूरत है, कुछ ऐसा काम है भी, नॉनवेज तामसिक फूड खाना पड़ेगा उसको, फिर वो अलग चीज़ है, फिर उसको मेंटली वो बनाएगी। हालांकि ये ऐसा प्लानट है जिस पर जितना बोलते रहो खत्म ही नहीं हो सकता। अभी बहुत ज़्यादा हो जाए ना, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो मैंने 0.02% भी नहीं बताया आपको। 0.02 मैंने हर चीज़ का आपको एक धागा दे दिया। उससे चाहे आप स्वेटर बुन लो, चाहे शॉल बुन लो, चाहे अलमारी में रख दो, आप पे है। जिस हाउस के अंदर चंद्रमा होता है ना, उस हाउस की एक्टिविटी करने से इंसान को ना मन से थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है, मन से। आप ऑब्जर्व कीजिएगा ऐसी चीज़ें कि अगर मेरा मून 8th हाउस में, तो एस्ट्रोलॉजी करने से क्यों मुझे मन की शांति मिलती है। मून 3rd हाउस में है तो घूमने से क्यों मुझे अच्छा लगता है। मून 12th हाउस में, जब भी मैं अपने घर से बहुत कहीं
अलग जगह पे होता हूँ तो मुझे मन की शांति बहुत मिलती है। तो एस्ट्रोलॉजी इसलिए बनी कि आप बैलेंस्ड रहो, आप पर्पस को फॉलो करो, ना कि ये कि आज आपका दिन ऐसा जाएगा, आज हो सकती है पैसों की बारिश, वो उसके लिए नहीं गया। ठीक है, अब इस तो और भी बातें करते रहेंगे अगली आने वाली क्लासेस में हर प्लेनेट के ऊपर, क्योंकि जितना याद आता रहता है तो मैं उतना मैं ऐसा को लिख के तो बैठा नहीं कि मैं ये बताऊंगा, तो जो मन के अंदर याद आता रहता है को बताते रहेंगे। हालांकि ये जो प्लेनेट है ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी पावर है, छोटी मोटी पावर नहीं है। इसको बड़ा वो नहीं लेना, लाइटली नहीं लेना इस प्लेनेट को, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग है ना, आपने इसको स्ट्रांग रखा हुआ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति से निकल सकते हो। मतलब अगर आपकी दशा भी खराब आ गई ना, तो मेंटली आप इतने स्ट्रांग रहोगे, यहां से आप इतने स्ट्रांग जरूर रहोगे कि उस दशा को आप बड़ी इजीली पास ऑन कर जाओ। क्योंकि अगर आप आदमी मन से खुश नहीं है, फिर चाहे आप उसको कहीं मर्जी घुमाने ले जाओ, अगर वो यहाँ से खुश नहीं है तो वहाँ को वो मन से वहाँ जाके सुना उसको मन की शांति मिलेगी ना, वो एंजॉय कर पाएगा। तो अगर इंसान यहाँ से खुश है, मेंटली सेटिस्फाइड है, तो आप उसको चाहे छत पे ले जाओ और चाहे आप उसको भूटान ले जाओ, चाहे तिब्बत ले जाओ, ये दुनिया की छत है, वहाँ भी वो खुश रहेगा, यहाँ पे भी वो खुश रहेगा। आज बड़ी अच्छी एक रील देख रहे थे कि अगर आदमी फर्स्ट फ्लोर पे खुश नहीं है ना, तो वो पेंट हाउस में भी खुश नहीं होगा, और अगर आदमी पेंट हाउस में भी दुखी है तो फर्स्ट फ्लोर पे भी दुखी होगा। अगर आपके पास आज जितना पैसा है, अगर आप उसमें खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, मन की शांति उसमें नहीं है, तो अगर आप पे गोल बना के बैठे हो कि मेरे पास इतना पैसा होगा तब मैं खुश होऊंगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप कब भी खुश नहीं होगे, नहीं होगे। आदमी क्या गोल बनाता है, बस 10th हो जाए फिर सेटिस्फाइड रहूंगा, 10th के बाद वो +2 हो जाए फिर सेटिस्फाइड रहूंगा, फिर अच्छी सी डिग्री आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, बहुत अच्छे मार्क्स ले लूँ, हो जाए, नहीं, फिर बोलेगा जॉब लग जाए, फिर आराम से मतलब फिर आराम रहेगा, मेंटली तब मैं हैप्पी रहूँगा। करता 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 हर वो स्टेप पे ढूंढ रहा होता है, ना तब था ना अब है। मतलब अगर आप करंट सिचुएशन के अंदर सेटिस्फाइड हो तो आपका मून बैलेंस है, मन थॉट्स अगर आपके वेरी नहीं कर रहे हैं, बढ़िया है। इससे सिंपल एग्जांपल क्या हो सकती है चंद्रमा के लिए, ये आपको चंद्रमा के साथ जब राहु होता है ना, तो मन के अंदर कैसे थॉट डालेगा, भ्रमित करने वाले, डिस्ट्रैक्ट करने वाले। चंद्रमा राहु हो ना तो कैसे थॉट्स आएंगे, डिस्ट्रैक्ट करने वाले, आदमी को कभी इधर लेके जाएंगे, कभी कभी फियर डालेंगे, कभी इल्यूजन डालेंगे, कभी मन के अंदर डालेंगे कि भाई ऐसा कर दे बड़ा फायदा हो जाएगा, इनसिक्योरिटी भी डालेंगे, कुछ ना कुछ गलत करने के लिए भी उकसाएंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं, जब भी चंद्रमा का गोचर राहु के ऊपर से होगा ना कुंडली में, भाई महीने के अंदर एक बार तो ऐसा थॉट आता है ना कि कोई बड़ी कुछ ना कुछ गलत करें, एक बार तो जरूर आता है किसी इंसान को अपने प्रोफेशन के अंदर, किसी में भी। वो कब आएगा, जब चंद्रमा का गोचर राहु के ऊपर से हो रहा होगा तब आएगा। अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब आपने कुछ ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जो आने वाली घड़ियों में अब वो बढ़ता 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 जाएगा। फिर आप कहोगे कि इस दशा में मुझे ऐसे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, ये एक इन्फिनिटी लूप बन जाएगा। फिर बात करेंगे अभी इस पे और धीरे धीरे, पर अब मैं आपको ना कुछ याद नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एक फिलॉसफी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लेनेट को किस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको समझा कैसे जाता है, उसको पढ़ा कैसे जाता है, उसको फील कैसे किया जाता है, उसको किस तरीके से लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसकी हम यात्रा पे अभी शुरू कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, क्योंकि जितने भी मैं ये वीडियोस डालता हूँ, जब मन आता है डाल दिया, मन आता है, जब मेरा चंद्रमा होगा तो फिर मैं भी वीडियो डाल देता हूँ, और काफ़ी लोगों का मन भी हो जाता है कमेंट सेक्शन के अंदर, वो पता चल जाता है। ठीक है, तो अब जितने भी लोग अभी तक ये वीडियो में बने हुए हैं ना, आप लोगों के लिए एक प्रिडिक्शन है, अभी लाइव प्रिडिक्शन आपके लिए। इस वक्त मैं कहूँगा जितने भी यहाँ व्यूअर्स देख रहे हैं, मोर देन 99% आप लोगों की
लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही होगी, चंद्र नाड़ी चल रही होगी। हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं कब से, और आप अभी तक इस बात में टिके हुए हो। ठीक है, आपकी मून, अगर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया आपने, तो आप कोशिश करना, अगर आप काम थोड़ा हुए, थोड़ा उसमें आए हो, तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही होगी। तो आज के लिए एक बार इतना बहुत है। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अब जैसे दो प्लैनेट है ना, सन और मून, तो चंद्रमा सिग्निफाई करता है फेमिनिटी को, फेमिनिज्म को। जैसे आपकी दो नाड़ियाँ होती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। अब चंद्रमा फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सूर्य मेल्स को। यौगिक उसमें चंद्रमा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? चेंजिंग, बदलाव, हर रोज नया मूड, हर रोज नया थॉट, और मतलब मूवमेंट हो, एक तरीके से बदलाव हो, चाहे मन बदले, चाहे कुछ भी अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, वो क्या चंद्रमा है। फीमेल्स की प्रवृत्ति है मून, सेंसिटिविटी। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है सूर्य, स्टेबल, अथॉरिटी। इसीलिए अभी क्या कहा, इसीलिए क्या होता है कि मेल्स ज़्यादा अच्छे से रूटीन फॉलो कर सकते हैं फीमेल से, क्योंकि उनको नेचर अलाउ कर रहा है उनको चेंजिंग। फेमिनिज्म में क्या है, वो चेंजिंग है, चीज़ें फिकल हो रही हैं, जल्दी जल्दी बदल रही हैं, वो ज़्यादा इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाती क्या एक स्केड्यूल, वो कर सकते हैं, उनको तो नेचर अलाउ कर रहा है, एक प्रवाह है उस चीज़ का। ऑल्सो अगर आसपास किसी और डायमेंशन के एनर्जीज है तो पीलर ज़्यादा जल्दी सेंस कर पा, सेंसिटिव। हाँ, सेंसिटिविटी में देखें, अगर आसपास जो हैं और डायमेंशंस की एनर्जी हैं, तो फीमेल जल्दी उस चीज़ को सेंस कर पाती हैं, चीज़ों को, है ना। सेंसिटिविटी, अब सेंसिटिविटी क्या, सेंसेशन, सेंस करना आसपास क्या है। तो फीमेल्स मेल्स के मुताबिक ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ऑरा को जल्दी समझ में आ जाता है उनको भी यहाँ पे क्या दिक्कत है। मतलब वो बोलते हैं ना, चाणक्य नीति में लिखा कि भी एक स्त्री से दो भी सूरतों में गलती हो सकती है भी, या तो वो स्त्री उस आदमी से प्यार करती हो, प्रेम करती हो, या उससे उसको कोई काम निकलवाना हो, तभी ये दो सूरतों में किसी औरत से गलती हो सकती है, अन्यथा वो गलती नहीं करती समझने में सामने वाले को। या तो उससे प्रेम करती हो, या वो उसको उस सामने वाले से कोई काम निकलवाना हो। ये मैं नहीं कर रही हूँ, कौटिल्य जी कह रहे हैं, और बहुत सही बात है, वो चंद्रमा पे लागू होती है वो बात।